अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ मौजूद सभी लोगों का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना वक्त निकाला, यहाँ आए, हमारी बातों को सुना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। मैं चाहता हूँ सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ, अपना तारुफ दे दूँ आपको। आप में से कुछ लोग शायद मुझे जान रहे हैं, ज़्यादातर लोग मुझे पहली बार देख रहे होंगे। तो मेरा नाम आसिफ अहमद है। मेरे अब्बा भी यहाँ मौजूद हैं, जो कि आपके विधायक रह चुके हैं और मौजूदा राज्यसभा सांसद भी हैं। हम भी पिछले 3 सालों से राष्ट्रीय जनता दल के युवा विंग से जुड़े हैं। युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, और इसी हैसियत से पिछले 3 साल से लोगों के बीच जा रहे हैं और गांव-गांव जा रहे हैं, ज़मीनी वर्क कर रहे हैं। अपनी पार्टी का, गठबंधन का, नेता का जो पैगाम है, जो उपलब्धियां हैं, वो लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं। थोड़ा और आपको अपने बारे में बता दूं, क्योंकि पहली बार आपसे रूबरू हो रहा हूँ, यही मौका है एक दूसरे को थोड़ा जान लें, पहचान लें। थोड़ा आपको अपनी एजुकेशन के बारे में भी बता दूँ। मेरी स्कूल की पढ़ाई दिल्ली से हुई है और कॉलेज की एजुकेशन इंग्लैंड से हुई है। 5 साल इंग्लैंड में रहे हैं, बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। और एक डेवलप्ड सोसाइटी, एक डेवलप्ड नेशन, एक विकसित समाज क्या होता है, इसको बहुत नज़दीक से देखा है। मैं तो कहूँगा इसको मैंने 5 साल जिया है। और थोड़ा अपने काम के बारे में भी आपको बता दूं। हम मधुबनी में, काम हमारा ज़्यादातर मधुबनी में ही है, और मधुबनी सिर्फ मेरी जन्मभूमि नहीं है, मेरी कर्म भूमि भी है। मधुबनी में आपको बता दें, हम एक CBSE एफिलिएटेड स्कूल चलाते हैं, जो जहां 5000 बच्चे पढ़ाई करते हैं। जिला का सबसे बड़ा स्कूल है और सबसे पहला CBSE एफिलिएटेड स्कूल भी है। हम वहां टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चलाते हैं, नर्सिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट चलाते हैं, मेडिकल कॉलेज चलाते हैं, और सबसे बढ़कर एक 600 बेड का हम अस्पताल भी वहां चलाते हैं। एक ऐसा अस्पताल जहां आपको बड़े से बड़े डॉक्टर मिल जाएंगे। हमारे यहाँ 150 डॉक्टर्स हमारे पेरोल पे हैं, जो अपना पूरा वक्त मेडिकल कॉलेज में और हॉस्पिटल में मरीजों को देखने में देते हैं। आप बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाइए मेरे हॉस्पिटल में, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, फिजिशियन, मात्र 30 रुपए में वो पेशेंट को देखते हैं। आपको बता दूं, हमें कोई सरकार से फंड नहीं मिलता, ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। हम मरीज को 30 रुपए में दिखवाते हैं। यही कार्डियोलॉजिस्ट जब शाम को अपने क्लिनिक में बैठते हैं तो 800 रुपए में मरीज को देखते हैं, लेकिन जब दिन में हमारे अस्पताल में वो डॉक्टर बैठते हैं तो 30 रुपए में मरीज को देखते हैं। हमारे यहाँ जब कोई पेशेंट भर्ती होता है तो हमारे यहाँ बहुत नॉमिनल बेड चार्ज हम पेशेंट से लेते हैं। 150 रुपया दिन का हम पेशेंट से चार्ज करते हैं, जिसमें 3 वक्त का खाना भी उसे मुहैया कराते हैं। और जब कोई मरीज हमारे यहाँ एडमिट हो जाते हैं तो उनके जांच की कोई फीस नहीं लगती है, उसके लिए फ्री कर दिया जाता है। चाहे वो खून की जांच हो या अल्ट्रासाउंड हो, ये भी एडमिटेड पेशेंट का फ्री में किया जाता है। और जो आउट पेशेंट आते हैं उनके लिए बहुत नॉमिनल सा चार्ज है। तो जो हमसे हो सकता है, जहाँ तक हमसे हो सकता है, हमारे इलाके के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे कौम के लिए हमारी कोशिश है वो हम कर सकें। और जैसा मैंने आपको बताया, मैं पिछले 3 साल से युवा राष्ट्रीय जनता दल से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, मैं ये अपनी जिम्मेदारी भी समझता हूँ एक तौर से, कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, अल्लाह ने बहुत नवाजा है, अल्लाह का शुक्र है। और ये मेरे जैसे युवा
और मेरे जैसे यहाँ और भी जितने युवा आप यहाँ मौजूद हैं, ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, समृद्ध हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। अगर हमारे जैसा युवा, आपके जैसा युवा अपने समाज, अपने लोगों की तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए नहीं सोचेगा, तो आप बताइए और कौन सोचेगा? क्या कोई मराठी सोचेगा, या कोई बंगाली सोचेगा, या कोई विदेश से उतरेगा हमारे इलाके में और आके हमारे आपके समाज को, लोगों को विकसित कर देगा? जी नहीं, ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। इससे हम आप भाग नहीं सकते हैं। ज़रूरत है अपनी ज़मीन पे खड़े हों, अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए जो अल्लाह ने आपको ताकत दी है, जितनी भी ताकत दी है, उसका इस्तेमाल करें और जो बन पड़ता है वो ज़रूर करें। आपको बता दें, आज आपके बीच कोई मकसद से नहीं आए हैं, ना आज कोई चुनाव है, ना आपसे वोट मांग रहे हैं, ना ही आपसे कोई चंदा मांग रहे हैं। अभी मेंशन भी किया, इस बात की जिक्र भी हुई कि आमतौर पे नेता यहाँ चंदा मांगने आते हैं, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमें आपसे कोई चंदा नहीं चाहिए। आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि आप लोग एक बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं, थोड़ा हमारे उन लोगों के बारे में भी सोचिए, या आपके भी परिवार के लोग वहाँ हैं जो गांव में हैं, उनकी क्या ज़िंदगी है, उनकी ज़िंदगियों में क्या परेशानी है। देखिए, जब हर साल, चाहे वो छठ का त्यौहार हो या बकरीद हो, ऐसा कोई भी त्यौहार होता है, लोग भर भर के, ट्रेनें भर भर के लोग जाते हैं गांव, अपना वक्त वहाँ देते हैं। छठ में तो आप देखिएगा ट्रेन के ऊपर भी बैठ के लोग जाते हैं। लेकिन एक ऐसा त्यौहार जो 5 साल में एक बार आता है, एक ऐसा त्यौहार जिसे हम विधानसभा चुनाव कहते हैं, जिसमें ताकत है हमारे आपके, हमारे बच्चों की, हमारे समाज की शक्ल और सूरत बदलने की, उस वक्त हम आप उसको तवज्जो नहीं देते और हम जिन शहरों में हैं वहीं के वहीं रह जाते हैं। नतीजा, हमारे कैंडिडेट्स हार जाते हैं। आप बताइए, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, दरभंगा, मधुबनी दरभंगा ही आप बस देख लें, मैं ज़्यादा दूर आपको नहीं ले जाऊंगा। 20 विधानसभा क्षेत्र है, 3 लोकसभा क्षेत्र है। आज आपके कितने नुमाइंदे हैं आप गिन लीजिए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप खुद देख लीजिए हमारी क्या सूरत हाल है, हम कितने पानी में आज खड़े हैं। अगर आज भी ना जगे तो बस अफसोस के अलावा कुछ और करने को नहीं रहेगा। तो मैं मानता हूँ ये मेरी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, इसीलिए आज आपके बीच आए हैं। आपसे बस इतनी गुजारिश करने कि अपने बच्चे, अपने समाज, अपने लोगों के बारे में आपको भी जिम्मेदारी उठानी होगी। और जब ये मौका आए, जब ये विधानसभा चुनाव आए, कुछ दिन निकालें, थोड़ी कुर्बानी दें, कुर्बानी दीजिए, इसी से कुछ बेहतर हासिल होगा। और जाकर अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करिए। मैं ये नहीं कहता, मैं आपसे ये कहने नहीं आया हूँ कि मेरी दावेदारी है या मैं कोई चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ गठबंधन जिसको भी सिंबल देकर भेजे, जिस विधानसभा चुनाव में जिसको भी सिंबल देके भेजे, हम आप सिंबल की इज्जत रखें, वोटों को ना बांटें और जिस कैंडिडेट पे भी हमारे नेता, हमारा गठबंधन अपना भरोसा जताएं, उनको हम जिताने का काम करें, ताकि वो हमारे आपकी आवाज़ को विधानसभा में बुलंद करे और हमारे आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा काम कर सके। अब काफ़ी मैंने बोल दिया और आपका फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ आकर के हमारी बातों को सुना, और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इस पर अमल भी ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।